Hello and welcome to Dialogues with Mayank. Today I'm very excited because I'll be recording with my friends. We'll be talking about, in fact, everything cricket. Or we'll be having Robin and Nikshay, Veggie Boy, and so we'll see how it goes. I am excited because it's cricket, even though I don't like cricket much, but still, I'm an Indian, bro. Okay. अभी हमने एक न्यूज़ राउंड अप किया था, आई थिंक एपिसोड 4. उसमें वी हैड टॉक्ड अबाउट आईपीएल कि आईपीएल अभी कैंसिल हो गया. कैंसिल क्या, शायद पोस्टपोन हुआ ना इंडेफिनेटली. तो आईपीएल फर्स्ट प्लेस में होना भी चाहिए था कि वैसे तो बायो बबल एंड ऑल ये सब उन्होंने बोला कि सब अच्छे से हुआ, बट स्टिल हो गया लोगों को कोरोना एंड नाउ दे हैड टू पोस्टपोन या कैंसिल व्हाटएवर. तो क्या मतलब तुम दोनों को क्या लगता है कि होना भी चाहिए था कि नहीं यार, या होना तो चाहिए था बट शुड हैव टेकन मोर प्रिकॉशंस? क्या सीन तो है? एक्चुअली ये हुआ था कि होना तो चाहिए था मेरे हिसाब से, और पता नहीं कोई बंदा घुस गया था अंदर, शायद उसकी वजह से स्प्रेड हो गया था. और एक बार बायो बबल के अंदर कोरोना मतलब वायरस एंटर कर गया है तो फिर उसको रोकना मुश्किल है थोड़ा. तो उसके बाद तो सस्पेंड करना जरूरी था. बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे पहले लोग बोल रहे थे ना कि वैसे भी सस्पेंड कर ही दो, इतना बढ़ रहा है, तो उस टाइम तो बीसीसीआई ने उसको थोड़ा ऐसा डिले कराया कि नहीं मैचेस होंगे. तो अगर बायो बबल के अंदर एंटर नहीं करता वायरस तो फिर मेरे हिसाब से होना चाहिए था. बट अभी बायो बबल में एंटर करके एक बार वायरस, तो फिर जरूरी था पोस्टपोन करना. तो पहले सस्पेंड होने की बात चल रही थी, लेकिन एंड में पोस्टपोन किया क्योंकि कोई मतलब ऐसा टाइमिंग विंडो नहीं मिल रहा था बीच में कि वापस रीशेड्यूल हो पाए. जैसे क्योंकि T20 वर्ल्ड कप वगैरह सब आ रहा है अभी, और प्लेयर्स को रेस्ट वगैरह भी करना जरूरी होता है. तो अभी जो रीशेड्यूल हुआ है शायद सितंबर में हुआ है. और अच्छा, मतलब डेट्स आ गए क्या? हाँ, डेट्स आ गए 15 सितंबर या ऐसा कुछ है. मैं उतना मैंने देखा नहीं था, लेकिन इंग्लैंड और शायद न्यूजीलैंड की टीम्स के जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो शायद नहीं आएंगे उसके लिए, आईपीएल के लिए भी, क्योंकि उनकी बोर्ड अलाउ नहीं करेगी उनको, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, फिटनेस बहुत जरूरी है प्लेयर्स के लिए. अच्छा, मेरे को लगा कि कोविड के वजह से अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि एनीवे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का तो बहुत स्ट्रिक्ट था सब कुछ फॉर कोविड. इंग्लैंड के प्लेयर्स तो मतलब डेफिनेटली नहीं आएंगे. तो एक दो टीम जैसे राजस्थान रॉयल्स है, उनकी कोर ओवरसीज प्लेयर्स जो है वो सारे इंग्लैंड की हैं. अच्छा. और थोड़ा इफेक्ट सीएसके तो भी आएगा क्योंकि दो मेन प्लेयर जो उनके थे वो इंग्लैंड की टीम से ही थे ओवरसीज. तो क्यों नहीं अलाउ कर रहे? T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और बीच में प्लेयर्स को रेस्ट ही नहीं मिलेगा बिल्कुल. हाँ, अच्छा, ओके. मतलब हर स्पोर्ट में यही सीन है कि भाई प्लेयर्स को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है. खिलाओ पैसे कमाओ. तो इसके लिए अभी सो लीग्स, हर कंट्रीज ने अपनी अपनी लीग्स डाल दी. सो एवरीवन वांट्स टू, हर बोर्ड को पैसे कमाने ही. सो इसकी वजह से प्लेयर्स को रेस्ट नहीं मिल रहा. सो आईपीएल का भी यही सीन था. सो व्हेन आईपीएल हैपेंस तो मोस्टली पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट भी बंद हो जाता है. सो ओनली कंट्री प्लेज इज पाकिस्तान विद सम अदर नेशन लाइक वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश, जहाँ के कम प्लेयर्स होते हैं आईपीएल में. पाकिस्तान को तो बुलाते ही नहीं ना. या पाकिस्तान इज नॉट अलाउड इन आईपीएल. शुरू के सीरीज में थी, लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे डिस्प्यूट बढ़ता जाता है हमेशा तो फिर बैन कर दिया क्रिकेट खेलना. इवन अभी जो आईपीएल का विंडो इन्होंने सिलेक्ट किया उसके लिए भी इंडिया की 2 सीरीज कैंसिल कर दी इन्होंने, जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीएल. ओह, मतलब जो अभी तो सितंबर बोल रहे हैं. हाँ, उस टाइम पे शायद श्रीलंका से एक सीरीज थी या फिर किसी एक और कंट्री से भी थी, न्यूजीलैंड से थी मेरे हिसाब से ओडीआई सीरीज 2 मैच की, ऐसे कुछ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 2 सीरीज पोस्टपोन की उन्होंने, कैंसिल ही कर दी उनको, जस्ट बिकॉज आईपीएल इतना रेवेन्यू जनरेट करता है. हाँ राइट, वही है मेन. करेक्ट, पैसे बहुत आते हैं ना. सो भाई मैं वही बोलने वाला था कि दीज लीग्स आर सो इम्पोर्टेंट कि हम उसके लिए हम इंटरनेशनल क्रिकेट को हम अवॉइड कर रहे हैं. एंड मोर ओवर हम इंटरनेशनल क्रिकेट को ही ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली प्लेयर्स को अपनी कंट्री के लिए खेलना है. उसकी वजह से हम लोग ये पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट को साइडलाइन कर रहे हैं लीग्स की वजह से. सो मतलब मेरे को नहीं पता ये सिर्फ आईपीएल के साथ केस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी बीबीएल होता है. सो व्हेन बीबीएल हैपेंस, हाँ यस, बिग बैश लीग, तो उनके साइमल्टेनियसली ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट खेल रही होती है वगैरह वगैरह सब खेल रही होती है. सो व्हाट दे डू, दीज लीग्स ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वो अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए ज्यादा रखती है ताकि वो लोग खेलें और उसमें ग्रो करें. लेकिन आईपीएल में पैसा इतना ज्यादा है, लाइक प्लेयर्स को इतना ज्यादा पैसा मिलता है, दे वांट टू, मतलब बहुत सारे वेस्ट इंडियन प्लेयर तुमने सुना होगा, सुनील नारायण, एंड्रे रसल, दे डोंट प्ले देयर इंटरनेशनल टीम बट उनको आईपीएल खेलना है क्योंकि इसमें इतना पैसा है, पैसा बहुत ज्यादा है. सो एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि वेस्ट इंडियन प्लेयर्स ने उनका नेशनल टीम का कॉल आउट रिजेक्ट कर दिया था आईपीएल. ऐसा भी हो चुका है. करेक्ट, उनको आईपीएल खेलना.
और बीबीएल की जैसे बात कर रहा रॉबिन, तो बीबीएल मतलब आईपीएल के बाद सबसे जो बड़ी लीग है वो बीबीएल है। बीबीएल है। हाँ, तो वहाँ पे जैसे बोला ना उसने कि लोकल प्लेयर ज्यादा खेलते, तो एक्चुअली वहाँ के मतलब फॉरेन प्लेयर इतने सारे होते हैं कि एक बार के लिए अगर नेशनल प्लेयर्स नहीं भी खेलेंगे तो भी उनकी लीग अच्छे से हो जाती है और काफी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है सारा। बट आईपीएल में पैसा इतना है कि सबको खेलना भी है, मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप रिजेक्ट करो आईपीएल का ऑफर। करेक्ट। रेयरली एक या दो प्लेयर ऐसे हैं जो आईपीएल, मतलब मिचेल स्टार्क के जैसे देखा हमने कि हर साल वो ऑप्शन में अच्छी टीम उनको मिल जाती है लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं किसी ना किसी रीजन से। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई प्लेयर रिजेक्ट करता है आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट। मिचेल स्टार्क को तो बोर्ड मना कर देता है बिकॉज ही इज वन ऑफ द मेन बॉलर ऑफ देयर लाइनअप। और फास्ट बॉलर्स बहुत इंजरी प्रोन होते हैं, इंजरी प्रोन होते हैं। एक बार एशेज के लिए उसको भी मना कर देते कि नहीं मेरे को एशेज के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं नहीं आ रहा। अच्छा, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि फॉर एग्जांपल मिचेल स्टार्क को बोर्ड ने तो मना कर दिया बट उसको फिर भी जाना है, तो कैन ही कि नहीं बोर्ड ने बोल दिया तो मतलब फाइनल? सो देयर इज लाइक बोर्ड के साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट में ही है ना, ही इज गेटिंग पेड, सो दे हैव टू फॉलो द टर्म्स ऑफ बोर्ड्स आल्सो। और अपने प्लेयर की विश भी है तो वो फिर भी नहीं जा सकता, डिपेंड्स। जैसे हम लीग की बात कर रहे हैं तो इंडियन प्लेयर्स तो किसी लीग में नहीं खेले जाते, मतलब कहीं पे भी नहीं जाते। करेक्ट, बीसीसीआई को अलाउड, बीसीसीआई ने अलाउड ही नहीं किया है। सो फॉरेन में जाके प्लेयर खेलेंगे। अगर ऑप्शन भी होगा तो मेरे हिसाब से नहीं जाएंगे क्योंकि प्लेयर को भी थोड़ा रेस्ट करना है, फैमिली टाइम वैसे ही नहीं मिलता है किसी को। तो मोस्टली जो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स है वो तो मतलब आप हर लीग में देखेंगे आपको, और हर लीग में थोड़ा डोमिनेट भी करते हैं T20 क्रिकेट वो लोग। हाँ, मुझे लगता है क्योंकि वेस्ट इंडीज का तो सोर्स ही उनको इंटरनेशनल से ज्यादा तो हाँ, बोर्ड से कुछ पैसा नहीं मिलता है। जब 2016 में या ऐसा कुछ जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ, तो उस टाइम उनके पास पैड्स वगैरह के भी पैसे नहीं थे वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के पास। वो भी इंडियन मतलब इंडिया से उनको फंडिंग मिली थी उन सब चीजों के लिए। तो इतना प्रॉब्लम है बोर्ड का वहाँ पे। और जैसे बाकी का कंट्रीज है कुछ वहाँ पे, आयरलैंड हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, वहाँ पर तो लोग मतलब क्रिकेट पार्ट टाइम है उनका, वो जॉब भी करते हैं वो लोग। करेक्ट। जो नेशनल प्लेयर्स है। सो यूएई में अभी एक टीम थी, उसमें से मोस्ट ऑफ देम बिजनेस जो करते थे, उनका लोकल बिजनेस था, एंड दे केम अक्रॉस, एंड जो अच्छा खेलता था वो लोगों की एक टीम बन के आई थी। और there's one more instance यार, ब्रैंडन टेलर प्लेयर है जिम्बाब्वे का, कैप्टन था। या वेरी गुड प्लेयर, वर्ल्ड कप में भी काफी अच्छा खेला था, बट उसको इतना पेमेंट और इसका इतना इश्यूज था, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया। एंड द सेम केस विद कुमार संगकारा। कुमार संगकारा ही 2015 वर्ल्ड कप में ही वाज इन हिज प्राइम, लगातार 4 सेंचुरीज मारी थी, और उसके बाद भी उसको इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी पड़ी थी बिकॉज ही वाज लाइक मेरे को उतना मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे जितना मेरे को मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब प्लेयर्स भी इसलिए यस लीग्स ही प्रेफर करते हैं ना, मतलब आईपीएल जैसा, क्योंकि पैसा ज्यादा है। या कुछ प्लेयर्स ऐसे है कि नहीं, एवरीवन वांट्स टू मेक मनी यार। या अब सबको पैसे तो कमाने ही है अल्टीमेटली, या दे वांट टू प्ले फॉर द नेशन, दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन, बट अल्टीमेटली गोल तो ये है कि दे वांट टू मेक मनी, एंड दीस लीग्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ मनी। या 2-3 महीने की लीग्स होती हैं एंड यू आर गेटिंग पेड हेफ्टी अमाउंट फॉर इट, सो व्हाई नॉट। प्लस काफी यंग टैलेंट्स भी आ जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ इंडिया कंसीडर करें तो नए लोग आ जाते हैं, न्यू फेसेस, सो उससे बहुत ज्यादा उनको वो मिलता है, एक्सपोजर मिल जाता है। सो सी रीसेंट एग्जांपल है टी नटराजन। टी नटराजन का लास्ट आईपीएल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और उसको इतना एक्सपोजर मिल गया, इंटरनेशनल बॉलर्स को डाला, बैट्समैन को डाला, उसने डेथ में डाला। ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली इन नवंबर दिसंबर, और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया के लिए एक की प्लेयर बना वो। सो आईपीएल ने उसको एक्सपोजर दिया और वो आगे आके बना। सो उसके फायदे भी हैं, बट अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट के उसमें ले जाओगे उसको तो गलत हो जाएगा। हाँ, मतलब बस सैड है, बट अभी एग्जांपल्स कमिंग आउट ऑफ आईपीएल इज हार्दिक पांड्या, आई गेस सबसे सक्सेसफुल इंडिया के मेरे हिसाब से। और अभी साइमल्टेनियसली इंडिया श्रीलंका में भी एक सीरीज खेल रही है, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एक नेशनल टीम के मतलब 2 डिविजन अलग अलग जगह पे खेलेंगे। तो अभी श्रीलंका जो टूर है, एक्चुअली ये टूर हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रीलंका को भी थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा उनका भी व्यूअरशिप वगैरह से। वैसे ये मतलब ये, हाँ, क्योंकि इंडियन टीम तो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि आप 2 टीम
मतलब कि एक टीम ही खेलेगी एक बार में, तो एक बार में एक ही सीरीज होगा। तो अभी इसलिए कर रहे हैं बीसीसीआई वाले क्योंकि श्रीलंका को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीएल वी आर एबल टू सेंड अच्छा, इतना ब्रदरहुड भी है, इतना एक्सपोजर मिल गया अभी उनको। करेक्ट। तो मतलब इंडिया ए जो जा रही है तो वो श्रीलंका में भी खेलेगी। तो श्रीलंका में जो टीम जा रही है उसमें बड़े प्लेयरों में शिखर धवन और आई गेस भुवनेश्वर कुमार ही। तो ये कब हो रहा है? ये इसके मेरे को करेक्ट डेट नहीं पता, बट रिसेंटली स्क्वाड अनाउंस हुआ था एंड द कोच विल बी राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ 13th of July से। अच्छा, जुलाई, ओके, करेक्ट। एंड मतलब इतना इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग हो गया। सो कमिंग टू द बेंच स्ट्रेंथ, रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज हुई थी which was a which played huge role in WTC. उसमें मतलब डिसाइडिंग सीरीज, डिसाइडिंग सीरीज थी। इंडिया हैज टू विन, इंडिया हैड टू विन इट। तो उसमें इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ इतनी उभर के आई। इंडिया वाज इंजरी प्रोन। कोहली फर्स्ट टेस्ट के बाद चला गया था, पैटर्निटी लीव ली थी उसने। देन नेक्स्ट टेस्ट, और वही टेस्ट में हम लोग बहुत बुरी तरह हारे थे। इंडिया गॉट ऑल आउट ऑन 36। योर वाइट वॉश। Yes, India got all out on 36 runs in it. Yeah, 36 runs in test innings match. So it was, or India was in strong position before that innings, and 36 बनाए and it was completely like सबने hopes छोड़ दी थी कि कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग ट्वीट करने लगे थे। बोला था ना शुरू में कि इंडिया का रिकॉर्ड बाहर खराब ही है, तो जैसे ही अगर मतलब मौका मिल जाता लोगों को कि अरे अभी ये हार गए लोग। और क्या होता है कि जो रिटायर्ड प्लेयर्स है ना, वो लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर ट्विटर पे से ऐसे कमेंट्स वगैरह या ऐसे ट्वीट्स वो लोग करते हैं जिससे भी थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है प्लेयर्स पे। और 2-3 प्लेयर्स यंग भी थे जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। और जैसे बोलना कि नटराजन वगैरह, एक्चुअली नटराजन प्लेइंग 11 में नहीं था, वो नेट बॉलर के लिए गया, नेट बॉलर था। बट इतने प्लेयर इंजर हो गए कि उसको भी खेलना पड़ा। और विराट कोहली मतलब वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन और इंडिया का कैप्टन अगर तुम्हारे पास नहीं है बाकी के मैचेस में, इतनी बड़ी हार की बात। जस्ट इमेजिन द प्रेशर। और अजिंक्य रहाणे ने कैप्टनसी की थी बाकी के मैचेस में और बहुत बहुत सही खेले इसके बाद। एंड वो सीरीज में इतना नेगेटिव वाइब्स आ रही थी पूरी टीम के लिए, क्योंकि हर जगह से जैसे इसने बताया ट्वीट्स आ रहे थे, माइकल वॉन, नासिर हुसैन, जो भी बोल रहा था वो लाइक दे विल कंप्लीटली वाइट वॉश, आई टोल्ड यू 4-0 होगा। सबने डिक्लेयर कर दिया था कि ऐसा होगा। दे वेंट टू द नेक्स्ट मैच विद अ डिफरेंट स्क्वाड, कोहली नहीं था। They performed well and they won. वो काफी मतलब वही बात है कि अगर बार्सिलोना में मेसी नहीं खेलेगा तो कैसा टीम का स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो जाएगा। थैंक यू निखिल। करेक्ट। और यस सो उसके बाद भी they played, अजिंक्य रहाणे scored a brilliant century और हम जीते। और फाइनल टेस्ट में जो ऋषभ पंत का इनिंग था वो तो yes we'll come to that। और जो नेक्स्ट मैच था, मतलब ये पूरी सीरीज आईसीसी ने अब तक की बेस्ट टेस्ट सीरीज डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि वो इतनी हैपनिंग हुई थी। अभी ऑनलाइन पोल हुआ था एक्चुअली। यस, तो मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी आईसीसी का अकाउंट है वहाँ पर मतलब क्रिकेट हिस्ट्री की जितनी भी बेस्ट सीरीज रही है उनमें वोट्स हुए थे। तो फाइनल वोट आउट में काफी हिस्टोरिक हो गया होगा ना ये वो विन, काफी हिस्टोरिक। और सबसे चेरी ऑन द केक वाज व्हेन इन द फाइनल टेस्ट मैच व्हिच वाज प्लेड एट गैबा। और वहां पे मतलब ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अमेजिंग था कि शायद वो पिछले 44 इयर्स वगैरह में कुछ हारे नहीं थे उस ग्राउंड पे। एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट। टिम पेन जो उनका कैप्टन है, विकेट कीपर, वो स्लेजिंग में मतलब वो कुछ भी बोल रहा था। अच्छा, सी यू एट गैबा, मतलब वो लोग इतने कॉन्फिडेंट है कि गैबा में तो हमको कोई हरा ही नहीं सकता। क्योंकि ये हुआ इसलिए था क्योंकि थर्ड टेस्ट था, उसमें इंजरीज काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इंडिया को मतलब टेस्ट डिफेंड करने के लिए, मतलब वो ड्रॉ कराने के लिए 36 ओवर सर्वाइव करने थे और इंडिया के 6 विकेट गिर चुके थे। एंड हनुमा विहारी खेल रहा था एंड रविचंद्र अश्विन खेल रहा था। हनुमा विहारी को हैमस्ट्रिंग पुल हो गया। उसके बाद भी दे सर्वाइव दोस 36 ओवर्स। उन लोगों ने सिर्फ डिफेंड, और वो दोनों पूरा डिफेंड किया, आउट भी नहीं हुआ था शायद। डिफेंड किया पूरा, मतलब दे वर टेकिंग ब्लोज ऑन देयर बॉडी, मतलब पुजारा वाज हेवीली स्टाक आ रहे ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स।
हाँ, सो उसके बाद भी वो लोग खेले और तब उसी टाइम पे टिम पेन ने पता है पीछे से कमेंट किया था, अश्विन को बोला था सी यू एट गाबा, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये तो ड्रॉ हो रहा है, लेकिन अच्छा, गाबा में हम इनको हरा देंगे। प्रेस हाँ, इंटरव्यूज में भी ऐसे काफी कुछ हो गया था उस, और नेक्स्ट सीरीज मतलब नेक्स्ट मैच में रवि अश्विन वाज नॉट देयर, हनुमा विहारी वाज नॉट देयर। इवेंचुअली जो फर्स्ट टेस्ट में जो टीम खेली थी ना, ऑलमोस्ट वो टीम तो थी नहीं लास्ट टेस्ट में, बस एक रहाणे था, आई गेस पुजारा था, रोहित शर्मा था, एंड रोहित शर्मा भी फर्स्ट टेस्ट में नहीं था शायद। हाँ फर्स्ट फाइनल टेस्ट में था क्या रोहित शर्मा? फाइनल टेस्ट में था, फर्स्ट टेस्ट में नहीं था, फर्स्ट टेस्ट में नहीं था, फर्स्ट टेस्ट में पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ने ओपनिंग की थी। मयंक ने तो की होगी, यस यस, सो उसके फाइनल टेस्ट में शुभमन टू प्ले द टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। एक और बात को मैं बोलना चाहूंगा, जो फाइनल टेस्ट था उसमें मतलब हम सब बोलते हैं ऋषभ पंत की इनिंग बहुत अच्छी थी, उसने मैच जिताया, करेक्ट, उसने मैच जिताया, लेकिन पुजारा का स्ट्रगल जो उसमें था, पुजारा ने जो उसको बताया कि भाई हम यहाँ से हार नहीं सकते, जो उसने पुजारा ने असिस्ट किया और पंत ने फिनिश किया। एंड एक और प्लेयर था शुभमन गिल, जिसने स्टार्ट किया था, इंडिया को होप दी थी, उसने 91 स्कोर किया, बहुत यंग था उस टाइम पे, और मतलब उसका यंग टेस्ट करियर था, उसने 91 स्कोर किया गाबा में इन फोर्थ इनिंग्स, और ये वहां से इंडिया को स्पार्क आया कि यस वी कैन यू नो एटलीस्ट ड्रॉ दिस मैच, और बाद में पंत ने तो बोला कि या वी विल विन दिस मैच। तो द रियल थिंग क्रिकेट, मतलब क्रिकेट को अगर देखा जाए तो उसका बेस्ट फॉर्म है टेस्ट क्रिकेट ही है, जो क्रिकेट लवर होगा उसको टेस्ट क्रिकेट ही ज्यादा पसंद आएगा। मैं वही पूछने वाला था, बाकी लोग बोलते हैं क्या यार, बाकी लोग बोलते हैं क्या यहाँ के टुक टुक करे जा रहे हैं, व्हाट डू यू सी, व्हाट्स द फन, मतलब वो जो पेशेंस होता है ना कि या इस बंदे को मैं 10 ओवर डालने के बाद एक बॉल डाल के आउट करना है। बट ऐसा मतलब कितने टेस्ट मैचेस में ऐसा होता है, या ऑलमोस्ट हर टेस्ट मैच ऐसा होता है कि एकदम फुल गूज़बम्स वाला सीन नहीं, मतलब इतना इंटेंस होता है? अच्छा, ओके, तभी ऐसा नहीं है। यस, तो वो इसलिए वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई ये सीरीज, क्योंकि हर मैच इतना हैपनिंग था, हर मैच में कुछ ऐसा ट्विस्ट हो रहा था, ऐसे कमेंट्स पास हो रहे थे, ऐसे ट्वीट्स आ रहे थे, और उसके बाद से WTC और ज्यादा हाइप हो गई। हाँ, WTC थी 2 साल से थी, लेकिन इस सीरीज के बाद WTC का ऊपर इतना इन्फ्लुएंस आ गया यार, फाइनल में जाना है, ओके टीम ऐसे पहुंच रही है फाइनल्स में, तो ये वर्ल्ड WTC का मतलब जो एंटिसिपेशन था क्राउड में और मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें और ज्यादा बढ़ गया। और फाइनल सीरीज में मतलब जो ये लास्ट सीरीज थी उसमें तीनों टीम्स ओपन थे, मतलब कि कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, इवन ऑस्ट्रेलिया वाज देयर इन द सीन। यस, इंडिया नहीं जीतेगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई कर सकता है, फिर इंडिया 1-0 जीतेगा तो शायद ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा भी कुछ था। सो और जैसे सीरीज आल्सो टेस्ट क्रिकेट इतना मतलब क्यों इतना मतलब ये कोई कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या कि क्यों, मतलब मुझे पता है कि बहुत ऑब्वियस। हाँ, मैं वही बता रहा था कि आपको मतलब ऐसा नहीं है कि एक सेशन अच्छा खेले, आपको 15 सेशन अच्छा खेलना तब जाके आप टेस्ट में जीतोगे। एक दिन डोमिनेट कर लिया और दूसरे दिन पता चला, जैसे बोला ना कि रॉबिन ने कि जिस मैच में 36 ऑल आउट हो गया उसमें उस इनिंग के पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया हार रही है, ऐसा कुछ नहीं था मतलब। लेकिन वो इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने इतना जबरदस्त डोमिनेट कर दिया कि पूरा मैच निकल गया, मतलब सबका बेस्ट परफॉर्मेंस आ जाता है टेस्ट में। ओवर द कोर्स ऑफ 15 सेशंस यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट क्रिकेट, यू हैव टू पुट फॉरवर्ड द बेस्ट टू विन द मैच। बट वही है, मुझे लगता है कि जो इतना फॉरवर्ड नहीं करते उनके लिए द ओनली प्रॉब्लम इन टेस्ट इज की लेंथ। 2020 में कैसा है, पट मारो 6 लोगों को मजा आ जाता है, तो वही है। सो 2020 इज नॉट 2020 को रियल क्रिकेट माना नहीं जाता, क्योंकि उसमें देखो प्लेयर्स की मतलब बोलते हैं यार इट्स वेरी एंटरटेनिंग, हाँ प्लेयर्स आते ही मारने की कोशिश करते हैं, छक्के मारते हैं, कभी कभी नहीं मारते हैं, तो क्रिकेट पता है एक टाइम के बाद ऐसा लगता है यार इट्स अगली, क्योंकि वो प्लेयर लेवल पे चले जाते हैं, कुछ और शॉट्स खेलने लग जाते हैं, और उसके बाद वो इतने मोरल में डाउन हो जाते हैं अपने कि वो परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। हमने बहुत सारे प्लेयर देखे हैं जो अपना गेम चेंज नहीं कर पाए, वो टेस्ट मैच में इतने अच्छे प्लेयर्स थे, वो T20 में खेलना चाहते हैं और उस चक्कर में वो कहीं के नहीं रह पाए। हाँ, मतलब क्योंकि T20 का T20 में पैसा है, हाइप इतना है, पैसा इतना है, और उसके लिए प्लेयर्स को पूरा गेम चेंज करना पड़ेगा अपनी। बट ये थोड़ा सैड, मतलब पता नहीं तुम लोग इसको मतलब कैसा देखते हो, बट मुझे बताओ ये सैड नहीं हो गया थोड़ा किसी स्पोर्ट या क्रिकेट फैन के लिए कि इवन दो द रियल फॉर्मेट इज टेस्ट बट स्टिल IPL में या वैसे फॉर्मेट में पैसा इतना है और हाइप इतना है कि
लोगों को पता है, मतलब अगर इनफैक्ट मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जब टेस्ट में खेल रहा हूँ दैट इज द रियल थिंग, स्टिल मुझे आईपीएल में Yes. जाके परफॉर्म करना है, मतलब इतना प्रेशर और हाई पे बाहर। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे ये इस Thing बारे is- में हम बात कर रहे हैं कि हाँ, आईपीएल और ये सब, तो पुजारा मतलब इतने टाइम से वो आईपीएल नहीं खेल रहा है क्योंकि वो इतना उसका बैटिंग से इतना टेस्ट ड्रिवन है कि वो T20 ही कैन नॉट सर्वाइव इन T20 क्रिकेट ओके, इवन दो ही वांट्स टू प्ले, कि नहीं मेरे को भी करना है, क्योंकि आप वो देते हैं ना कि प्लेयर को प्रूव करना है कि नहीं यार मैं भी खेल सकता हूँ T20, ऐसा नहीं है। तो इस बार ही वी एक्चुअली was sold out to Chennai Super Kings, and in practice, Yes. so before the start of the IPL, he was practicing for big shots and all. So later he said in one interview that I lost my test touch because of this IPL practice and all. So I remember he even cried that I have lost my test touch because of trying to play big shots for while training for IPL. And he was not even selected in any of the match. Yes. So वही है, तो प्लेयर्स के अंदर इतना वो आ जाता है कि ये मेरे को अपने आप को प्रूव करना है उस फॉर्मेट में भी। सो मैं बस यही चाहता हूँ कि सो देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स, क्रिकेट में वनडे है, T20 है, टेस्ट क्रिकेट है, व्हाई नॉट, मतलब हर प्लेयर नहीं होता जो तीनों फॉर्मेट का मास्टर हो, नहीं हो सकता यार, मतलब वो स्विच करना आना चाहिए कि आपको आप तुरंत अडैप्ट करो, जैसे विराट कोहली है वो हर फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, करेक्ट। सो मैं ये चाहता हूँ कि हर फॉर्मेट के लिए हर कंट्री अपनी एक अच्छी टीम बनाए, दे शुड सेंड देयर बेस्ट 11। इट शुड नॉट बी लाइक कि हाँ भाई ये प्लेयर T20 में अच्छा खेलता है तो उसको टेस्ट में भी दो, ये होना नहीं चाहिए। और प्लेयर्स को भी प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मेरे को तीनों फॉर्मेट खेलने हैं, और हर फॉर्मेट को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे तो प्लेयर के ऊपर भी नहीं आएगा कि मेरे को तीनों फॉर्मेट खेलने हैं। अगर टेस्ट क्रिकेट को भी उतनी हाइप मिलेगी तो पुजारा बोलता है यार टेस्ट क्रिकेट इज माय गेम, T20 तुम खेल लो। प्लस मुझे लगता है आउटसाइड प्रेशर बहुत ज्यादा होता होगा ना अभी, क्योंकि अभी कोई टेस्ट में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, ज्यादा लोग तो उसको ही जानते होंगे जो आईपीएल में अच्छा खेलता होगा। तो उनको भी अंदर से लगता होगा कि भाई व्यूअरशिप, कि अगर मुझे थोड़ा फेम चाहिए तो व्यूअरशिप, फेम, गो टू आईपीएल एंड परफॉर्म। इंडिया में तो मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में भी है, ऐसा कुछ नहीं है यार, वो तो है ही। अरे इंडिया इज अ क्रिकेट फॉलोइंग नेशन यार, इंडिया कुछ भी करेगा, इंडिया में तो चलेगा मतलब। यस, बट कंपेयर टू अदर कंट्रीज में भी, जैसे जैसे तूने बोला था ना अभी श्रीलंका में अलग टीम जा रही है और इंडिया, ऐसा इंग्लैंड ने भी किया था। इंग्लैंड का T20 स्कोर वाज वेरी डिफरेंट, मतलब उनका हर फॉर्मेट के लिए अलग प्लेइंग 11। करेक्ट है, वो उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते कि ये हर प्लेयर हर फॉर्मेट खेलेगा। अच्छा, इवन इन दिस रीसेंट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आई विल टेल यू, जो रूट था जिसके 8000 रन थे, उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट रन पता है कितने किसके थे? किसके? स्टुअर्ट ब्रॉड, ही इज अ बॉलर, वो बॉलर है। सो उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी यंग थी कि उसमें कोई प्लेयर ही नहीं था जिसके 1000 रन थे। आई गेस रोटेशन पॉलिसी बहुत अच्छा है बाकी कंट्रीज का। हाँ, सो दे गिव चांस टू द यंगस्टर्स और उनको नरिश करते हैं इन दीज, मतलब ये इंपॉर्टेंट है सीरीज, बट दे वांट द प्लेयर्स टू गेट द एक्सपोजर फॉर द बिग गेम्स। अगर तुम अपने बेस्ट फास्ट बॉलर के साथ रोटेशन पॉलिसी बहुत जरूरी है। करेक्ट, और वहां पे तो हैं फास्ट बॉलर अच्छे, लाइक जोफ्रा आर्चर खेला नहीं इस सीरीज में। हाँ, वो तो इंजर्ड था ना शायद, तो लेकिन शायद काउंटी क्रिकेट खेल रहा है। नहीं, वो खेल रहा है बट उसको रेस्ट दिया गया क्योंकि एशेस भी आने वाले हैं, तो हाँ मेन फोकस उनका मतलब एशेस से बड़ा उनके लिए कुछ नहीं है। यस, इंडिया पाकिस्तान से भी ज्यादा प्रेस्टिजियस है एशेस। एशेस इज इंडिया और सॉरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी, मतलब एल क्लासिको जैसा ऐसा कुछ। करेक्ट, यस यस। तो मतलब कमिंग टू दैट, अभी हमें WTC की बात करनी चाहिए। मैं भी बोल रहा था, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेस्ट फॉर्मेट कंसीडरिंग क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट, है ना? या अकॉर्डिंग टू अ क्रिकेट लवर। WTC पे स्टार्ट करते उससे पहले मैं बता रहा था कि जैसे 3 फॉर्मेट का जो प्रेशर है खेलने के लिए, तो उसके लिए मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया भी, जैसे यो टेस्ट जो है जो इंडिया फॉलो कर रहा है अभी, तो क्या बहुत सारे टेस्ट? जो यो टेस्ट होता है, तो मतलब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर तुम यो टेस्ट क्लियर करोगे तो अभी तुमको खेलने मिलेगी, वरना जैसे अभी IPL से एक बॉलर आया था वरुण चक्रवर्ती, तो 2 बार यो टेस्ट दिया, दोनों बार फेल हो गया। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं मिस्ट्री बॉलर है, अच्छा टैलेंट है, वेस्ट हो जाएगा अगर यो टेस्ट के चक्कर में
हाँ, तो और दूसरी चीज की बाकी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, मतलब जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, उन लोगों का ये भी स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर हमारे टाइम पे यूरो टेस्ट होता तो ये प्लेयर्स खेल ही नहीं पाते। बट वही सीन है ना कि अभी प्रेशर अलग है, अभी फिटनेस को बहुत प्रायोरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि फील्डिंग जैसे मतलब अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जैसा इंडिया की फील्डिंग बहुत खराब होती थी पहले, तो जैसे युवराज, मोहम्मद कैफी, दो तीन प्लेयर आए, फिर आया मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, और अभी मतलब इंडिया का फील्डिंग लाइनअप इतना अच्छा है, तो वो सारा क्रेडिट मतलब विराट कोहली की तो कैप्टनसी, और मतलब वो काफी प्रेशर डालते हैं कि फिटनेस ज्यादा जरूरी है, यूरो टेस्ट नहीं क्लियर किया तो तुम नहीं खेल पाओगे। और यूरो टेस्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी आपको 3 फॉर्मेट खेलने हैं, मतलब पहले 3 फॉर्मेट नहीं थे, पहले उतना क्रिकेट, right. अभी बैक टू बैक सीरीज हो रहा है, आपको आईपीएल भी खेलना है, तो मतलब गैप है ही नहीं बीच में, तो यूरो टेस्ट तो इसलिए बहुत जरूरी है यूरो टेस्ट। तो जैसे जैसे मतलब रिटायर्ड प्लेयर्स बोल रहे हैं ना कि मतलब अलाउ कर देना चाहिए अगर यूरो टेस्ट नहीं भी कर रहे तो ये भी रीजन है कि आपको 3 फॉर्मेट खेलने हैं, तो फिटनेस भी बहुत जरूरी है। जैसे जो एक इंटरव्यू था विराट कोहली का, उसमें उसने बोला था कि एक कैच है, मतलब बहुत स्कायर, मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा कैच है अगर, और आप उसको डाइव करके पकड़ रहे हो तो ऐसा लगेगा कि यार बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, लेकिन आपकी फिटनेस इतनी अच्छी है कि आप जल्दी भाग के बॉल के नीचे पहले ही आ गए और आपने उसको कैच को इजी बना लिया। राइट। तो वहां पे भी मिसजजमेंट हो जाता है कि नहीं यार कैच अच्छा पकड़ा है, या प्लेयर की फिटनेस इतनी अच्छी है कि उसने उस कैच को इतना इजी बना लिया कि वो लगा कि बहुत इजीली पकड़ लिया उसको। करेक्ट। सो इसी में आता है वो रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा की फिटनेस इतनी अच्छी है, ही मेक्स टफ कैचेस लुक इजी, और जो टफ होते हैं उसको तो ऐसा चांसेस बना ही देता है, लेकिन उसकी नेक्स्ट लेवल चांसेस भी क्रिएट कर लेता है, और मतलब वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर है अभी, और जॉन्टी रोड्स के बाद अगर इतना कोई अच्छा फील्डर है तो वो जडेजा ही है। फैफ डू प्लेसी है, he has that bullet arm, like वो बाउंड्री से थ्रो मारता है विकेट पे, and they are so fast कि batsmen have very minimal chance to get in the crease। उसका डायरेक्ट हिट लगा है, there's a high chance कि और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा है। yes, के पास बॉल है, मतलब तुम रिस्क नहीं ले सकते हो रन, एक्स्ट्रा रन का। करेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि बॉल पहुंच रही है, वो ट्रैवल करते करते ही 1 रन कंप्लीट हो जाता है। पर जडेजा का शोल्डर पावर इतना जबरदस्त है, वो बहुत जल्दी थ्रो पास करता है, कीपर है, मतलब दोनों में से कहीं भी एंड पे अगर आपको पास करना, बुलेट आर्म जैसा बोल रहा था उसका, वैसे ही बहुत तेज थ्रो मारता है।